एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बासेड़ा यानी शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी की पूजा शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो बासेड़ा पर शीतला माता की पूजा करी जाती है और इस दिन बासी खाना यानी एक दिन पहले बना हुआ खाना खाया जाता है। शीतला माता की पूजा में सारी शीतल चीज़ों का उपयोग होता है, इसीलिए गर्म चीज़ें जैसे अग्नि या फिर कोई भी लाल रंग की चीज़ें ज़्यादा ये सब माता की पूजा में यूज़ नहीं होती हैं। एक दिन पहले ही आपको बासेड़ा की पूजा का जो भी भोजन होगा, प्रसाद होगा, जो कल आप माता को अर्पित करेंगे और खुद भी खाएंगे, वो आपको बनाकर रखना होता है। भोजन में क्या क्या बनाना है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और भोजन सब जब आपका सारा खाना बन जाएगा, जब सारा भोजन बन जाएगा, उसके बाद आपको गैस चूल्हा नहीं जलाना है। आपको जो है उस पर स्वस्तिक बना देना है और 4-5 टिक्की इस प्रकार से देकर गैस चूल्हे की पूजा करनी है। मूंग चावल अर्पित करने हैं और आपको वहाँ पर घी का थापा देना होता है। यानी जो भी परिवार की महिला होंगी वो अपने एक हाथ पर राइट हैंड पर घी लगाएंगी और उससे दीवार पर थापा देंगी। आज के टाइम पे अगर आपकी दीवार पर टाइल्स नहीं है और अगर आपको डर हो कि दीवार गंदी हो जाएगी तो आप प्लेन वाइट कागज़ पर भी ये थापा दे सकते हैं। और अगर आपने टाइल्स पे दिया है तो बाद में आप उसे अगले दिन साबुन से साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दीवार पर थापा दिया जाता है और इसके बाद इस पर रोली हल्दी का छाटा देंगे। आज जो है शीतला सप्तमी कल है, इसलिए आज रोली का यूज़ कर रहे हैं, मतलब वरना शीतला माता की पूजा में हल्दी का यूज़ किया जाता है। तो आप शीतला माता की पूजा में उन्हें टीका करने के लिए हल्दी का ही यूज़ करें। इसके बाद ठंडा दिया चढ़ाया जाता है। शीतला माता को गर्म दीपक अर्पित नहीं करते हैं। ठंडा दिया यानी दीपक तो आप रेडी कर लीजिए, जैसे दिया जलाते हैं, बस आपको उसे जलाना नहीं है, प्रज्वलित नहीं करना है। अब ये देखिए बासेड़ा के लिए हम लोगों ने क्या क्या बनाया ये मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अगले दिन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ये खाना खाया जाता है, इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में भोजन बनाया जाता है। दही बड़ा, कांजी बड़ा, चावल, कचरी, पापड़, राब बनाई जाती है। ये राबड़ी खासकर बनाई जाती है। ठंडा भोजन ही बनाया जाता है जिससे पेट को ठंडक मिले। तो आप जो है बाजरे की या ज्वार के आटे की राब बना सकते हैं। ये भीगे हुए मोठ और भीगी हुई चने की दाल है, इनसे माता की पूजा करी जाती है। तो भीगे हुए मोठ चना की दाल, इसी के साथ साथ आप कर्ड राइस अगर बनाना चाहें तो उसके लिए तड़का अलग से बनाकर रख सकते हैं। फिर भरे जाते हैं कुंडारियाँ। अब मैं आपको अगले दिन यानी पूजा के दिन की वीडियो दिखा रही हूँ कि पूजा के दिन आपको क्या करना है। अब ये कुंडारियाँ जो हैं ये सबके यहाँ नहीं भरे जाते हैं। अगर आपके यहाँ भरे जाते हो तो आप भर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ नहीं भरे जाते हो तो आप माता के लिए 4 पूड़ी, उस पर सब कुछ सामान रखकर ले जा सकते हैं। पूड़ी में आपको नॉर्मल पूड़ी के साथ साथ दाल की पूड़ी भी बनानी चाहिए। अब काफ़ी लोगों के यहाँ शीतला अष्टमी पे सुबह सुबह ही भोजन बनता है, तो अगर आपके यहाँ सुबह सुबह ही बनता हो तो आप सुबह सुबह भी बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर पूरे दिन नहीं पॉसिबल हो यही खाना खाना, काफ़ी लोग नहीं खाते हैं ज़्यादा समय पहले का रखा हुआ खाना, ज़रूरी नहीं सबके घर पे फ्रिज भी हो, तो आप जो है सुबह सुबह के समय ठंडा भोजन करें। 1 टाइम तो ठंडा भोजन करें ही, तो सुबह सुबह आप ठंडा भोजन कर लीजिए और उसके बाद आप शीतला माता को अपनी मजबूरी बताकर या जो भी रीज़न हो उस रीज़न को बताकर आप दोपहर के खाने से गरम खाना बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बट एटलीस्ट 1 टाइम सबको ठंडा भोजन करना चाहिए। और इस प्रकार से शीतला माता की पूजा जब आप कर आ जाएं, उसी के बाद अगर आप चाहें तो कुछ भी अगर आपको दोपहर में बनाना है या शाम को बनाना है, चाय एट्सेट्रा, तो आप वो बनाएं, बट सुबह का भोजन ठंडा ही करें। तो इस प्रकार से जो जो आपने आइटम बनाए हैं खाने के वो सभी कुंडारियों में रखेंगे। कुंडारियाँ आप अपनी इच्छानुसार भर सकते हैं, 5, 7, 9, 10, 11 जितने भी। अब अगर आपके यहाँ कुंडारियाँ नहीं मिलता हो तो आप इस प्रकार से हमारी तरह दिए ले सकते हैं। इन पे आपको साइड में कच्चा सूत भी लपेटना होता है, तो वो लपेट लेंगे। इन्हें कच्चे सूत से कवर करके आप माता के मंदिर में प्रसाद स्वरूप ले जाएं और फिर ये माता को चढ़ाए जाते हैं और कुछ कुंडारियाँ माता से प्रसाद के स्वरूप वापस भी लाए जाते हैं। साथ ही साथ
आप जो है अगर शीतला माता के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या फिर अगर आपकी लोकेलिटी में कोई भी शीतला माता का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पर 5 पत्थर रखकर शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। शीतला माता के साथ पथवारी माता की भी पूजा होती है, इसलिए आप थोड़े पत्थर रख लीजिए और उनकी शीतला माता के स्वरूप में पूजा कर सकते हैं। आज के दिन आप किसी हॉस्पिटल में दान पुण्य आदि कर कर भी आ सकते हैं, क्योंकि शीतला माता चिकन पॉक्स की देवी मानी जाती है। जब भी किसी को फैमिली में चिकन पॉक्स होता है तो शीतला माता की पूजा करने ही जाते हैं और माता को जो है, माता के हाथ में झाड़ू भी होती है जिससे माता सारी बीमारियां दूर करती हैं, जो भी दाने हैं उन्हें ठीक करती हैं। तो आप अगर आज के दिन दान करना चाहें तो किसी हॉस्पिटल में जाकर या किसी अनाथ आश्रम में जाकर दान कर सकते हैं। इस प्रकार से अब मंदिर प्रसाद लेकर जाएंगे तो मंदिर प्रसाद ले जाने के लिए 2 पूड़ी पर सारा सामान रख दें। अपने घर के मंदिर में भी प्रसाद लगाएं और माता के लिए भी प्रसाद लेकर जाएं। अगर आप चाहें तो सारा प्रसाद ले जा सकते हैं, सारा खाना, और शीतला माता की पूजा के स्थान पर जाकर ही सब परिवार वाले मिलकर खा सकते हैं। अब पूजा के लिए देखिए हल्दी ली है, मूंग चावल, भीगे हुए मोट और चने की दाल, और इसी के साथ साथ जो कुंडारियाँ थे वो भी सब ले लिए हैं। अब शीतला माता के मंदिर जाएंगे और वहाँ पर शीतला माता की पूजा करेंगे। सबसे पहले तो शीतला माता को जल अर्पित किया जाता है। माता को जल अर्पित करने के लिए मिट्टी का घड़ा लेकर जाएं। मिट्टी का घड़ा हो तो कोई बात नहीं, आप तांबे का, पीतल का, जो भी हो वो भी ले सकते हैं, बट माता की पूजा में मिट्टी के घड़े में ठंडा जल को भरकर ले जाने का महत्व है। तो उसमें आप थोड़ा सा घी या मक्खन भी डाल लीजिए और उससे माता को अर्पित करिए। अब अगर माता की मूर्ति को साड़ी इत्यादि पहना रखी हो तो अब बस थोड़ा सा दूर से अर्पित करके नीचे वाली मूर्ति पे चढ़ा सकते हैं। अब गणपति जी भी होते हैं पूजा स्थान पर, तो सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे। जल, रोली, मोली, चावल, फूल सब चढ़ाकर गणेश जी का पूजन करेंगे और फिर शीतला माई को तिलक करेंगे। शीतला माई को उनके जो गधा है उसको सबको तिलक करेंगे और इस प्रकार से कछुआ मंदिर में जो जो हो सबको तिलक करें और मटकी से माता को ठंडा जल अर्पित करें। साथ ही साथ होली पर बनाई गई जो शीतला माता की बड़कुल्लों की माला होगी वो भी माता को अर्पित करेंगे। भीगे हुए मोट, चने की दाल सब कुछ चढ़ाएं। बाजरे की राब का माता की पूजा में ज्वार की आटे की या बाजरे के आटे की जो राब आपने बनाई होगी उसको माता को भोग में अर्पित करने का विशेष महत्व होता है, तो वो आप माता को ज़रूर से अर्पित करें, क्योंकि शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी जो भी आप बोलते हो, बासेड़ा एकदम गर्मी के आगमन पर ही पड़ता है, इसीलिए सारी ठंडी ठंडी चीज़ें माता को चढ़ाई जाती हैं और फिर ठंडी ठंडी चीज़ें खाना शुरू भी किया जाता है क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया होता है। तो मैंने यहाँ पर माता को जो है पुष्प अर्पित करे हैं। आप फूल माला चढ़ा सकते हैं, माता को साड़ी, श्रृंगार सामग्री अर्पित करके आ सकते हैं। फिर जो कुंडारियाँ हमने भरे थे वो सब माता को चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से माता को अर्पित कर देंगे। यहाँ पर दीपक प्रज्वलित है, पर हम लोगों के यहाँ ठंडा दीपक माता को अर्पित किया जाता है, इसलिए मैं दीपक प्रज्वलित नहीं कर रही हूँ। आप प्लेन दीपक बिना प्रज्वलित करे, बिना चाह से वहाँ पर माता को चढ़ाकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो माता को घड़े से जल चढ़ा रहे थे उसमें थोड़ा सा जल आपको बचाना है और अपने घर पर लेकर आना है। वो जल सभी परिवार वाले अपनी आँखों पर, मुंह पर ऐसे लगा सकते हैं। तो माता को जो है चुन्नी, साड़ी जो आप उड़ाना चाहें वो उड़ा सकते हैं। शीतला माई को झाड़ू भी अर्पित करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शीतला माई को झाड़ू अर्पित करेंगे और इसके बाद माता को अगर आप श्रृंगार सामग्री अर्पित करना चाहें तो वो ये सब अर्पित करेंगे। झाड़ू का भी पूजन करेंगे, हल्दी, मोट, बाजरा सब झाड़ू पर भी अर्पित करेंगे और इस प्रकार से आप शीतला माई के नाम की झाड़ू भी माता को अर्पित करके आ सकते हैं। इसके बाद माता को भोग प्रसाद सब कुछ अर्पित करेंगे। तो माता को पूड़ी और उस पर सब कुछ रखकर जो जो आपने बनाया हो, दाल की पूड़ी एक्सेट्रा, वो सब कुछ माता को अर्पित करेंगे और इस प्रकार से शीतला माई को भोग दिखाएंगे। माता को भोग चढ़ाने के बाद और एक बात, सभी परिवार वालों को मिलकर शीतला माई की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी कारण से सब नहीं जा पा रहे हैं तो जो घड़े में आप जल लाएंगे थोड़ा सा अपने घर से बचाकर, वो सबकी आंखों पर तो आप ज़रूर से लगाएं। इसके बाद आपको पूजा स्थान से आते वक्त पथवारी माता हो तो पथवारी माता का पूजन करें। तुलसी माई का गमला हो अगर मंदिर में तो तुलसी माई का भी पूजन करें। साथ ही साथ मंदिर के पास अगर आपको दुर्वा यानी दूब उगी हुई दिख रही है तो आज के दिन वो तो वहाँ से थोड़ी सी निकाल कर अपने घर पर लाकर उगानी चाहिए। तो तुलसी माई पर भी ये जो कुंडारियाँ हैं वो अर्पित करेंगे और इसके बाद देखिए इस तरीके से गमले में ही थोड़ी सी दूब उगी हुई थी, तो ये दूब आपको घर पे लानी है और घर में उगा देनी है। साथ ही साथ पथवारी माई का भी पूजन करा जाता है।
मंदिर में पथवारी माई हो तो वहाँ पर, और अगर मंदिर में नहीं हो तो अलग से 2 या फिर 5 पत्थर रखकर आप पथवारी माता को दूध दही चढ़ाकर, बाजरे की या ज्वार के आटे की बनी राख चढ़ाकर उनका पूजन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने पथवारी माता का भी पूजन कर दिया है। अब आपको अपने घर लौट कर आते वक्त क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो पथवारी माता का पूजन कर देंगे। तो जो कुंडारियाँ बनाए हैं, कुंडारियाँ बनाने से क्या आराम होता है, आप आराम से सारा प्रसाद चढ़ा देंगे। गणपति जी को अलग से चढ़ा दिया, तुलसी जी को, शीतला माई को, सबको चढ़ा दिया। और बासेड़ा के दिन काफ़ी लोगों के यहाँ पर शीतला माता का स्थान जो होता है वो सड़कों पे भी प्रसाद चढ़ाते हैं, पुए बनाए जाते हैं, वो सब सड़कों पर अर्पित किया जाता है। बट अल्टीमेटली वो सारा प्रसाद बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पैरों में आ रहा है, गाड़ियों के नीचे, चप्पलों के नीचे, सभी जगह पे प्रसाद वेस्ट होता है। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका बनाया हुआ प्रसाद जो आपने भगवान के लिए बनाया है वो वेस्ट हो। उससे बेटर ये होगा कि वो प्रसाद किसी के मुंह में जाए, कोई उसे खाए। तो आप जो है प्रसाद को किसी वहीं मंदिर के पास कोई गरीब हो तो उसे दे दे, या फिर आप किसी नीडी को नहीं दे पा रहे हो तो मंदिर में किसी ऐसी जगह पर रख दे जहाँ पर कोई उसे उठा सके, वेस्ट ना हो, वो पैरों के नीचे ना आए। क्योंकि अगर प्रसाद पैरों के नीचे आएगा तो उसका पाप भी आपको लगेगा। तो अब घर वापस आकर जो मिट्टी का घड़ा होगा उसमें से थोड़ा पानी अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ डालें, और उसके बाद दरवाजे के एक तरफ इस प्रकार से हल्दी से सथिया बनाएं और दूसरी तरफ छाबड़ी बनाएं। अगर आपके यहाँ छाबड़ी नहीं बनाई जाती हो, आप दोनों तरफ स्वस्तिक बना सकते हैं। और अगर आपको ये डर है कि दीवार का पेंट खराब हो जाएगा तो आप बस थोड़ी सी हल्दी की टिक्की भी लगा सकते हैं, उतना भी पर्याप्त है। भगवान भावनाओं के भूखे होते हैं, तो इसीलिए पूजा में आप वैसे ही करें जैसा आपकी क्षमता हो। तो इस प्रकार से मैंने एक तरफ छाबड़ी बनाई है, एक तरफ स्वस्तिक बनाया है। और अब आपकी शीतलाष्टमी की, शीतला सप्तमी की, बासेड़ा की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब आप सभी परिवार वाले भोजन ग्रहण कर सकते हैं। शीतला माता के भोग का भोजन बहुत ही प्यारा लगता है, तो शीतला माता के प्रसाद को ग्रहण करें। पर उससे पहले बायना भी निकालना होता है। बायने में पूड़े, मोट बाजरा और इस प्रकार से चने की दाल जो भी ले लिया हो आपने, उस पर रुपये रखकर, पैसे रखकर बायना निकालें। अपनी सासू माँ को, जेठानी को, ननद को, परिवार की किसी बड़ी महिला को या फिर बाहर की किसी बड़ी महिला को आप दे दीजिए। उसके बाद भोजन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।